फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 18 से 20 तक। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्य परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दें। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन, तू मेरे विलाप पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले मैं बुराई करना उचित है? उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है। याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। मैं लोगों की निंदा सुनता रहता हूँ, मैं चारों ओर आतंक से घिरा हुआ हूँ। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे मुझे मार डालना चाहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है, तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से 28। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र
महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाए और क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बातें नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे तो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे तो वह तुम्हारा दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त हो गई। ईश्वर यिर्मयाह को अपने लोगों के पास भेजता है एक ज्योति के रूप में, परंतु उनके लोगों ने कहा, इसको पकड़ लो, चलो इस पर झूठा आरोप लगाए, इसे मार डाले। और इस तरह उसे दलदल कुएं में डाल देता है ताकि उसी में सड़कर मर जाए। और यीशु अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं कि मानव पुत्र महायाजकों, शास्त्रियों, फरीसियों, राजाओं और शासकों के द्वारा मार दिया जाना होगा। उसे बहुत दुख उठाना होगा और वह तीसरे दिन जी उठना होगा। ये बात उनके शिष्य समझ नहीं पाए
और योहन और याकूब की माता यीशु से निवेदन करते हैं कि मेरे दोनों बेटों को अपने राज्य में एक को दाएं और दूसरे को बाएं। जैसे आज के राजा के साथ होता है, शासकों के साथ होता है कि मेरा मान बढ़ेगा, मेरी ख्याति बढ़ेगी, मेरा नाम उस शासक से जुड़ जाएगा और लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा नाम ऊंचा होगा। मनुष्य एक झूठी सी जीवन को पकड़ता है जो उन्हें दलदल के में ले जाता है, पाप में ले जाता है। और यीशु बोलते हैं इस संसार के शासक निरंकुश शासन करते हैं, लोगों पर हुकूमत जमाते हैं, अपने विचारों, अपनी इच्छा को लोगों पर थोपते हैं, चाहे वह लोगों के लिए कल्याणकारी हो या नहीं। जो वह चाहता है वही करता है। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह एक दूसरे का सेवक बने, क्योंकि मैं सेवा करने नहीं, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया। हम लोग सेवक हैं और जो अपने को नम्र और विनीत बनाता है, छल कपट से दूर रहता है, निर्बल और निर्दोष जीवन बिताता है, ईश्वर उस पर दया करता है, अपनी कृपा करता है, स्वर्गीय ज्ञानों और सब प्रकार के कृपाओं से भर देता है। और वह वही करता है जो ईश्वर चाहता है। आइए हमारी जिंदगी में भी यीशु के नाम पर बहुत दुख उठाना होगा, विशेषकर हमारे ही देश में जो यीशु के विरोधी हो गए हैं, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। वे अंधकार में चलते हैं, इस दुनिया के चीजों को देवता और भगवान मान चुके हैं। वे इसी दुनिया तक सीमित है, लेकिन हमारा प्रभु अनंत जीवन की ओर उन्मुख करता है। वह जीवन जो कभी मरने वाला जीवन नहीं है। अतः पश्चातापी हृदय से ईश्वर की ओर मुड़ जाए और अपने आप को एक दूसरे के लिए समर्पित कर दे। जय यीशु।